ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टस्थापितामन् भूतले स्वयं रूप कदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमोस्तुते कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राधे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे।
जपते रहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद जपते रहिए श्री राधे नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सा त्रापिता नियमित सिमरणे नकार। एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देवी दृष्टि महाजनी नानुराग। श्री राधे प्रभु के असंख्य नाम कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव हरि नारायण विष्णु असंख्य नाम। श्री राधे उन भगवान नाम का लाभ लेते रहो लेते रहो लेते रहो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। मिश्री को जहाँ से खाओ मिश्री मीठी लगती है। नाम को दिन में जपो रात में जपो सुबह में जपो वो उतना ही आनंद देता है। पर जब हम मिश्री को खड़ी शक्कर को जब हम पहली बार मुंह में डालते हैं ना तो उसका मिठास कुछ अलग होता है। फिर डालते हैं तो भी मिठास होता है, फिर और डालते हैं और मिठास होता है। जब पहला वो मिश्री की डली
थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में जाता है तो उसका मिठास कुछ अलग होता है। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप सुबह सुबह उठकर तो मानो जैसे मुंह में हम पहली बार मिश्री डाल रहे, दोबारा भी डालेंगे तो भी मीठी है, तीसरी बार डालेंगे तो भी मीठी है, पर पहली बार जब मिश्री मुंह में डालते हैं ना तो उसका मिठास कुछ अलग है, होता मिश्री का मिठास है, लेकिन जबान उसका ज्यादा स्वाद लेती है, ज्यादा स्वाद लेती है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना। कई भक्त कहते हैं नाम में मन नहीं लगता, ठीक है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना मतलब इससे हमारा मन जल्दी लगेगा, क्योंकि एकांत शांति का वातावरण, इससे हमारा मन नाम में शीघ्र लगेगा। दिन भर में नाम जाप कर सकते हैं, दिन भर, पर ब्रह्म मुहूर्त की बात अलग है। हम तो 24 घंटे नाम जप सकते हैं, नाम जपने में कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। रात में जपो, सुबह में जपो, आधी रात को जपो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। कई ऐसे मंत्र हैं जो आप रात्रि में नहीं जप सकते, कई मंत्र ऐसे हैं जो आप खड़े खड़े नहीं जाप कर सकते, बैठ के जाप करना। लेकिन प्रभु का नाम, श्री हरि का नाम, राम नाम आप कभी भी जप सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। अपना ब्रह्म मुहूर्त सफल कीजिए। हमने अपने जीवन के बहुत सारे ब्रह्म मुहूर्त खोए हैं, अब ये नहीं खोना है। अब जो जीवन के पल है वो हरि के साथ बिताने हैं, मेरे ठाकुर जी के साथ बिताने हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारा जीवन हमारे हरि के लिए। श्री राधे, श्री राधे। गौरंग महाप्रभु की कृपा कि हमें महामंत्र मिला है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा। श्री राधे, श्री राधे। नित्यानंद महाप्रभु की कृपा। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइए सामूहिक जाप करेंगे। सट स्ट्रेट, सामूहिक जाप।
फिर भी आप अपनी माला कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलेरदोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। कल 1 फरवरी को हमने चर्चा की थी जिस विषय पे, आज भी हम उसी विषय को लेके चलेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा और कहीं मत जाइएगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कल हमने 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पर चर्चा की थी। इस श्लोक को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। 7वां अध्याय 19वां श्लोक। श्री राधे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा
सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वो महात्मा दुर्लभ है जो मुझे जानता है कि मैं समस्त कारणों का कारण हूं और मेरी शरण में आता है। और मैं समस्त कारणों का कारण हूं। मैं वासुदेव सर्वस्व हूं। ये ज्ञान अनेक जन्मों के बाद किसी को होता है। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, श्री राधे। हमारे शास्त्र, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, बड़े महान हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो आज शास्त्र ना होते, धर्म ग्रंथ ना होते, तो कभी सोचना ये जितने साधु संत महात्मा कथा कीर्तन कर रहे हैं वो कैसे करते। कौन हमको ईश्वर की महिमा बताता, कौन हमें शास्त्रों, कौन हमें भगवान की लीलाएं बताता। ये महात्मा हमको बताते हैं शास्त्रों में से पढ़ के। शास्त्रों के आधार पर वो हमको बताते हैं। अगर ये शास्त्र न होते तो हम कहाँ होते। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सुनिएगा, आखिर राजा परीक्षित ने भी श्रीमद् भागवत कथा सुनी ना, सुनी ना, भगवान की लीलाओं को सुना ना। जिस भागवत पुराण की रचना श्री वेदव्यास मुनि महाराज जी ने की और अपने पुत्र को उस भागवत कथा का अधिकार दिया, उन्होंने अपने पुत्र को सुनाई, सुखदेव मुनि महाराज को। वेदव्यास मुनि महाराज जी ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि को भागवत कथा सुनाई और सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। श्री राधे। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया भगवत गीता का, वेदव्यास मुनि महाराज ने उनको भी लिखा, उनको भी लिखा। अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता जो है वो महाभारत ग्रंथ का एक हिस्सा है। वैसे देखोगे, अगर आप महाभारत ग्रंथ लेने जाओगे ना, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर में जाइए, शॉप पे हर जगह है ये शॉप, शास्त्र मिलते हैं। तो उनके इतने इतने मोटे ग्रंथ 6 पार्ट है महाभारत के, और उन महाभारत का हिस्सा है भगवत गीता। ठीक है। वैसे तो कई लोग आपको बोलते होंगे कि महाभारत घर में मत रखो, अगर रखोगे तो तुम्हारे घर में महाभारत हो जाएगी। कितनी गलत सोच है, नहीं है? कितनी गलत सोच है। श्री राधे, श्री राधे। आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी। हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, क्या है वहां? झगड़े दिखाए जा रहे हैं। तो फिर टीवी घर में क्यों रखी है? बंद कर दो टीवी। अरे उस महाभारत को समझो। क्या महाभारत रखने से घर में महाभारत हो जाएगी? श्री राधे, श्री राधे। ये तो सोचो, उस महाभारत के युद्ध को समाप्त करने वाले भगवान कृष्ण थे, और उसी महाभारत का हिस्सा जो भगवत गीता है, उस भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये वही ज्ञान है कि तुम हे जीव श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। अगर सोचो उस महाभारत के युद्ध में कृष्ण ना होते ना, तो वो युद्ध हो सकता आज भी चल रही हो, आज भी 5000 वर्षों से। भगवान जाने कब तक चलती। ये तो कृष्ण थे कि 18 दिन में सब समाप्त हो गया। मैं तो ये कहूंगा कि कृष्ण के होते ये महाभारत युद्ध खत्म हो गई। और हम क्या, आपने शास्त्र कहते हैं भाई, हम तो तुच्छ हैं, पर शास्त्र तो सब कुछ है। शास्त्रों के सिवा है क्या? ग्रंथों के सिवा है क्या हमारे जीवन में? ग्रंथ ही तो हैं जो हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं।
शास्त्र ही तो हैं, धर्म ग्रंथ है, भगवत गीता है, भागवत पुराण है, यही तो हमको ईश्वर से जोड़ते हैं, यही तो हमको ईश्वर के विषय जानकारी देते हैं। ये शास्त्र ही तो सब कुछ है। और सोचो, उस महाभारत के युद्ध में कृष्ण थे तो वह युद्ध समाप्त हो गई। कृष्ण को साथ रखो, तुम्हारे मन की युद्ध समाप्त हो जाए। ये जो मन में विचारों की युद्ध हलचल चल रही है ना, ये समाप्त हो जाए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। महाभारत के युद्ध में कृष्ण थे तो ये युद्ध, वैसे तो कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध हो भाई, माता कुंती भी नहीं चाहती थी कि युद्ध हो, पांडवों के मन में भी युद्ध की कोई अभिलाषा आशा नहीं थी, तो सिर्फ दुर्योधन चाह रहा था। और दुर्योधन को कान भरने वाला शकुनी था। एडवाइजर गलत था दुर्योधन का। 100 बार आप सुन चुके हैं ना इस बात को कि भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए थे शांति दूत बन के, कुछ दिन पहले भी सुना था आपने। पर अब दुर्योधन ने इतनी जिद पकड़ ली तो कहा ठीक ठीक, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो फिर महाभारत युद्ध करनी पड़ी पांडवों को, लड़नी लड़नी पड़ी क्योंकि दुर्योधन चाह रहा था। और कृष्ण थे कि इस महाभारत युद्ध को भगवान ने जल्दी खत्म कर दिया, जल्दी खत्म कर दिया। हमको किसने सिखाया है महाभारत घर में रखोगे तो तुम्हारे घर में महाभारत होगी? ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। श्री राधे, आप आइए हमारे घर में भी पढ़ी। आप महाभारत ग्रंथ रखोगे तो घर में झगड़ा होगा। अब बताओ, हल ठीक है, कई घरों में महाभारत ग्रंथ नहीं है, उनके घरों में जो झगड़े हो रहे हैं, तो फिर वहां तो महाभारत ग्रंथ नहीं पढ़ा है, वहां विराजमान नहीं है, वहां ग्रंथ नहीं है, तो फिर झगड़ा क्यों हो रहा है? आप ये बताइए, वहां क्यों झगड़ा हो? श्री राधे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलना है और कुछ भी नहीं है भाई, बस सोच को बदलना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और महाभारत का हिस्सा ये भगवत गीता, और जिस भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, और उसी भगवत गीता को आप समझिए, और उसी भगवत गीता में कृष्ण अपना परिचय दे रहे हैं, स्वयं के लिए बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। राधे श्याम, राधे श्याम। ठीक है, टीवी में जब महाभारत सीरियल चला था तो हमने सबने देखा था ना, फिर हम वो भी ना देखते, हम वो भी ना देखते। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें अपनी सोच और मेंटालिटी को बदलना है। श्री राधे, कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि हम घर में महाभारत ग्रंथ रखेंगे तो क्लेश होगा। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमने कहा ना हमारे घर में भी पढ़े, हमारे पास वो 6 पाठ हैं भगवत जो गीता प्रेस गोरखपुर के आते, महाभारत ग्रंथ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अब देखिए भगवत गीता, आप छोटे छोटे बच्चे, आप जाइए, छोटे छोटे बच्चे भगवत गीता के श्लोक को लर्न करते हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने अमेरिका में जाकर, विदेशों में जाकर छोटे छोटे बच्चों को उनको श्लोक लर्न करवाए। आज छोटे छोटे बच्चों को याद है। अभी कुंभ के मेले में एक फॉरेनर स्विट्जरलैंड से चलकर कुंभ के मेले में आया। वो अब पता नहीं कितने दिनों से यात्रा कर रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर वो हिंदी बोल रहा है, उसको श्लोक याद है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्लोक पढ़ने का भी लाभ है, और अगर भगवत गीता पे कोई अमल करे ना तो फिर जीवन सफल है, फिर जीवन सफल है। श्री राधे। राजा परीक्षित महाराज ने आखिर यही चाहा ना
कि मैं भी जाके श्री कृष्ण कथा सुनूं, मैं भी जाके श्री कृष्ण कथा सुनूं। और समस्त ऋषि मुनियों ने कहा कि राजा परीक्षित अपना भला चाहते हो तो भागवत कथा सुनो, और वो सुनने चले गए। श्री राधे श्री राधे। और उन्होंने संपूर्ण रूप से जो श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक सुनी, और कृष्ण कथा। आप समझ सकते हैं कि 7 दिन तक भूखे प्यासे रहकर कथा सुनना। भाई यहां पर तो हम देखते हैं कि कहीं भागवत कथा होती है तो कमेटी बैठती है, लोग बैठते हैं, मीटिंग होती है, भाई 2.5-3 घंटे भागवत कथा चलेगी, शाम को 4 बजे स्टार्ट होगी, आरंभ होगी कथा, 7 बजे तक चलेगी, 7:30 तो बज जाएंगे आरती करते करते, लोग भूखे जाएंगे। नहीं, खाना रखो, खाना। श्री राधे। कथा के बीच में पानी की वो 5 रुपए वाली बोतलें बट रही है, भी चलो पानी भी पियो, खाना भी खा के जाओ। लेकिन राजा परीक्षित ने तो भूखे प्यासे 7 दिन कथा सुनी। उनको प्यास का एहसास क्यों नहीं हुआ? राजा परीक्षित को प्यास का एहसास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी भागवत से प्यास बुझ रही थी, इसलिए उनको प्यास का एहसास ही नहीं हुआ। उनको भूख का एहसास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भागवत कथा से उनकी अंतरात्मा की भूख मिट रही थी, तो उनको भूख का एहसास नहीं हुआ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, उनके अंतरात्मा की राजा परीक्षित की भूख मिट रही थी, इसलिए उनको भूख का एहसास नहीं हुआ। श्री राधे। आज दौर ऐसा आ गया, समय आ गया ऐसा, शरीर में इतनी क्षमता नहीं बैठने की, कुर्सियां सोफा भी दे रहे, सोफा पे बैठ के भागवत कथा सुन रहे। क्या करें, लोगों को बुजुर्ग हो गए, नीचे बैठ नहीं पा रहे। श्री राधे श्री राधे। ध्यान देना। श्री राधे। पानी मिल रहा है, कथा के विराम में प्रसाद, महाप्रसाद की व्यवस्था है, चप्पल स्टैंड लगाए गए हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राधे। तो जिसको कथा की प्यास होगी उसको फिर प्यास कैसे लगेगी? अब मैंने अभी पानी पिया, सॉरी मैंने पानी पिया, हालांकि मुझे प्यास नहीं लगी थी। अब देखो, पानी तो शरीर को चाहिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप उसको समझना सिर्फ। श्री राधे। जिनको कथा की प्यास होगी, फिर वो क्या सोचेगा? जिनको कथा की प्यास होगी ना, कथा की भूख होगी ना, फिर वो सोचेगा थोड़ी देर के बाद पानी पी रहा हूं, थोड़ी देर के बाद खाना खाऊंगा, पहले मैं कथा सुन लूं, मेरी सत्संग न छूटे। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अगर आपके सामने कोई खाने की कोई चीज रखे तो आप नहीं खाओगे, आप कहोगे मेरे सामने मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरा पानी पीना इस वक्त मजबूरी है, क्योंकि मेरा गला ड्राई हो जाता है, और अगर मैं पानी ना पीऊँ ना तो मेरे को सूजन आ जाएगी, और ये मुझे डॉक्टर्स ने आइडिया दी है, इसलिए मैं पी रहा हूं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और आपने देखा होगा मैं सिप सिप करके पीता हूं, प्यास लगे तो मैं पूरा गिलास पी जाऊं। श्री राधे। पूरा गिलास पी जाऊं नहीं, लेकिन सुनिए, ध्यान से सुनिए। श्री राधे। तो अगर आपके सामने भी कोई खाने के लिए कुछ लेकर आए तो आप कहोगे नहीं भाई रुको, भी पहले कथा सत्संग सुनने दो। और चलो, जब सामने बैठ के आप सत्संग सुनते हो किसी पेंडॉल में जाके, मंदिर में जाके, तब तो आप क्या करते हो? कुछ हम नहीं, कथा सुनते। और आपके बाकी कैसे, सच में कहूं, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कथा में खो जाते हैं, उनके बगल में कौन बैठा है उनको पता नहीं चलता। और बीच कथा में हम लोग एक बार भागवत कथा कहीं करने गए थे, तो हम कीर्तन कर रहे थे, तो एक भक्त आया पानी बांटने के लिए। मैं कहा चलो ठीक है, अब किसी को प्यास लगी होगी, लेकिन कुछ लोगों ने पानी लिया ही नहीं, वो कथा में खोए हुए थे, क्योंकि उनकी कथा से प्यास बुझ रही थी। श्री राधे।
उनकी कथा से प्यास बुझ रही थी ना, उनकी कथा से भूख मिट रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, भाई पानी बाद में पी लेंगे, छोड़ो अभी पहले कथा सुनने दो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इसलिए राजा परीक्षित ने 7 दिन तक वो भूखे प्यासे रहे। एटलीस्ट जब हम कथा सुने, 2-2.5 घंटे भागवत कथा चलती है, या 1 घंटे की कहीं आप सत्संग प्रवचन सुनने गए हैं, तो एटलीस्ट उतनी देर तो हमको भूखा प्यासा बैठना ही पड़ता है। तो ये भी तो एक तपस्या है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कथा मत छोड़ना। भक्ति के 9 चरण हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, सिमरणम, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। भक्ति के 9 चरण हैं। पहला ही है श्रवणम, सुनो। पहला ही है श्रवणम, यानी सुनो, सुनो, कथा सुनो। सदा सेव्या श्रीमती भागवती कथा। सदैव भागवत कथा सुनो, भागवत कथा सुनो, भागवत कथा सुनो, हरि कथा सुनो। भगवत गीता को समझना। पहले गीता के द्वारा समझ में आएंगे कि कृष्ण क्या है, फिर कृष्ण की लीलाओं को समझ पाओगे, फिर कभी शंका नहीं आएगी। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्री राधे, 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 श्री राधे। सुनिए, कथा सुनना, श्रवणम, सुनेंगे, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। भक्ति का 9वां चरण, आखिरी चरण है आत्मनिवेदनम, समर्पण करना, खुद को भगवान के हवाले करना, आत्मसमर्पण कर देना, यानी स्वयं को ईश्वर के हवाले कर देना। ठीक है। अगर आप आत्मसमर्पण भी करते, आप ऐसे भगवान के भक्त बन गए हो कि रोज कृष्ण आपसे बातें करने आते, सामने बैठते कृष्ण, फिर भी सत्संग हरि कथा मत छोड़ना। ऐसे मत, हमें नहीं समझना है अब मैं इतना बड़ा परम भक्त बन गया हूँ, भगवान मुझसे बातें करते हैं, रोज मेरे सपने में कृष्ण आते हैं और रोज मैं कृष्ण से बातें करता हूँ, अब मुझे सत्संग की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा मत कर। सत्संग तो चालू रखना, वो तो चालू रखनी पड़ेगी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। उस कृष्ण पर केंद्रित रहना, कृष्ण पर केंद्रित रहना, अपने मन को कृष्ण पर केंद्रित करना, सत्संग पर केंद्रित करना, वहां टिकना। अगर हिल गए, अपने मकसद से हिल गए, तो फिर हम भटक जाएंगे। देखो, वह स्कूल में आता था ना डिवाइडर, कंपास बोलते हैं ना, डिवाइडर क्या बोलते हैं, एक तरफ सुई होती थी, एक तरफ पेंसिल होती थी। श्री राधे, आज 2 फरवरी है, ध्यान में रखना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये देखो, ये सुई रखी, कंपास या डिवाइडर जो भी बोलते, और सर्कल बनाते थे। ठीक है। बनाते 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 वो सुई हिलनी नहीं चाहिए, पूरा एक अच्छे से सर्कल बन जाता था। पक्का, अच्छे से सर्कल। ऐसे सत्संग को पकड़ के रखो, सत्संग को पकड़ के रखो, हरि नाम को पकड़ के रखो, चलते रहो, जीवन में चलते रहो, 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 मंजिल पे पहुंच जाओगे। हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे, चलते रहो। और अगर सत्संग से मन भटका, हरि नाम हरि कथा से मन भटक गया, मन संसार में गया, यानी वो सुई हिल गई, तो जैसे कंपास में सुई हिल जाती थी, आधा सूत भी हिल जाती थी, तो दूसरा सर्कल तैयार हो जाता था। उसका मतलब सुई हिलती थी ना, तो वो पेंसिल भटक जाती थी, दूसरा हिस्सा वो भटक जाता था, दूसरा सर्कल तैयार होता था। ऐसे ही अगर ये मन भगवान न करे न करे न करे न करे न करे, कृष्ण कथा कृष्ण नाम से मन भटक गया, तो फिर याद रखना, अगर हम हिले, हरि कथा से हिल गए, तो फिर हम भटक जाएंगे और हम
कहीं का कहीं निकल जाएंगे। राधे श्याम, राधे श्याम। बापू जी एक बात समझाते हैं कि जो फल वृक्ष के साथ आखिरी तक टिका रहता है ना, उसी में रस होता है और वही फल खाने योग्य होता है, वही फल पक जाता है जो आखिरी तक टिका रहेगा। जो फल वृक्ष से गिर गया वो नीचे गिर के सड़ जाएगा, और जो टिका हुआ है ना, वही रिजल्ट ला सकता है। तो हमें भी टिके रहना, हमें भी हरि कथा हरि भजन के साथ टिके रहना। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, टिके रहना। श्री राम। देखिए सुनिए, चलो बचपन में भक्ति नहीं की, जवानी में तो करे। चलो आप कहोगे हमारी उम्र 50 वर्ष है, चलो जवानी चली गई, 50 के हो गए मतलब जवानी चली गई। चलो हम 50 वर्ष के हो गए, जवानी चली गई, अब तो करें, अब तो करें भक्ति, अब तो भजन करें। अभी तक हमने अच्छे कर्मों में अपना समय ज्यादा नहीं दिया, या दान पुण्य नहीं किए, या भजन कीर्तन कथा नहीं किया, अभी तो करें। श्री राम, करो तो सही। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। कुछ तो अच्छा रिजल्ट आएगा ना। बच्चा सोचे कि मेरी परीक्षा में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, तो नहीं कि 15 दिन तो पढ़ो, कुछ तो रिजल्ट आएगा। कि ये भी 15 दिन नहीं पढ़ोगे। राधे श्याम, राधे श्याम। देखो ट्रेन कभी लेट चलती है ना। मान लो आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, ठीक है, मुंबई से दिल्ली जाना है। अब मुंबई से दिल्ली जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस पहला स्टॉप उसका बोरेवली सूरत है, वेस्टर्न रेलवे की तरफ। सुनना, सूरत स्टेशन है। पता पड़ा सूरत स्टेशन पे राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटा लेट आई। आपको दिल्ली जाना है, 1 घंटा लेट आई, ठीक है। हम क्या कहते हैं पता है? अरे चिंता नहीं है, राजधानी है, ट्रेन है ना, रात को कवर कर लेंगे। और सच में ट्रेनें कवर भी कर लेती है टाइम, और हमको दिल्ली पे पता पड़ा टाइम पे पहुंचाती। पता पड़ा 1 घंटा लेट थी, ट्रेन ने कवर कर लिया। ऐसे हमने भी चलो भक्ति नहीं की है, अभी से शुरू करें और कवर करें। और अभी कर रहे हैं तो उसको आगे कवर करो, जो पहले नहीं की है जारी तो रखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस कृष्ण पे फोकस करना, उस हरि पे, उनके हरि के चरणों को पकड़ के रखना। हम आपको एक और चीज बताएं, अभी ये उदाहरण ध्यान से सुनना, कहीं मत जाना, सोना नहीं है, मुझे पता है। अभी हम थोड़े दिनों में 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त टाइम होगा, क्योंकि थोड़ी ठंड जाने दो, और जाने दो थोड़ी ठंड। श्री राधे, श्री राधे। आई थिंक शिवरात्रि के बाद ही होगा समय। श्री राधे, शिवरात्रि के बाद ही होगा। 26 फरवरी शिवरात्रि है। अभी कुंभ मेला चल रहा है। मैंने कई लोग देखा सुबह में भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आ रहे हैं, पता चला सब कुंभ में गए। बताते हैं ना फोन करके, प्रभु जी हम ब्रह्म मुहूर्त अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में हम नहीं उठ पा रहे हैं, सुबह हम कुंभ में गए। चलो अच्छी बात है भाई, तीर्थों में गए हो। श्री राधे। एक उदाहरण सुन लो, कहीं मत जाना, सुन। आपके घर में अभी आप जिस कमरे में बैठे हो, ठीक है, जिस कमरे में बैठे हो, मैं अगर आपको कहता हूं, हम आपको कहते हैं कि जिस कमरे में आप बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, बालकनी में बैठे हैं, ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द सफेद रंग ढूंढो कहां कहां है। या आप समझो एक रोड पे जा रहे हो, रास्ते पे जा रहे हो, आप सफेद रंग ढूंढो कहां कहां है। तो आप सफेद रंग को ढूंढना शुरू करो, अभी भी करो, आपके इर्द गिर्द है। जैसे आप अभी कह सकते हो, प्रभु जी आपने सफेद पहना है, ठीक है, आपने सफेद पहना। प्रभु जी देखो आपने सफेद तिलक लगाया। प्रभु जी देखो मैंने भी सफेद तिलक लगाया, ठीक है। प्रभु जी मेरी दीवार सफेद है, आपके घर की हो सकता है वॉल व्हाइट कलर,
समझना, मैंने क्या कहा? सफेद कलर ढूंढो। आपने कहा प्रभु जी मेरे हाथ में सफेद रुमाल है, प्रभु जी मेरे हाथ में सफेद नैपकिन है। आप सफेद कलर ढूंढ रहे हो, पक्का? पक्का? लेकिन एक बात बताओ, आपके इर्द गिर्द सिर्फ सफेद रंग है और रंग नहीं है? और भी तो रंग है। जैसे आपने कहा प्रभु जी देखो देखो आपने सफेद रंग का कुर्ता पहना है, प्रभु जी देखो देखो आपने सफेद रंग का टीका लगाया है, पर आपका काले माइक पे ध्यान नहीं गया ना, ये काले रंग पे ध्यान नहीं गया। आपको पता है आपने इस पर आपका ध्यान भी नहीं गया होगा, क्योंकि आपने पूरा फोकस किस पे किया था? सफेद पे किया था। फिर आपका काले पीले रंग पे ध्यान नहीं गया होगा। क्यों नीले रंग पे, काले रंग पे, पीले रंग पे आपका ध्यान नहीं गया? क्यों नहीं गया भाई? क्यों नहीं ध्यान गया? क्योंकि आपने सफेद पे फोकस किया। ऐसे ही मेरे ठाकुर जी के चरणों पर फोकस करो, मेरे हरि पर, भक्ति पर फोकस करो, फिर कहीं ध्यान जाता ही नहीं है। आप फोकस वहां अपने मन को हम केंद्रित तो करें, फिर ध्यान कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा ही। हमने कहा ना वो सुई कंपास, बस एक जगह केंद्रित तो करो, कृष्ण पे टिका के तो रखो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे श्री राधे। अब कन्हैया हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, हम आपको पकड़ के रखेंगे। तुम्हें दिल में बंद कर दूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, अब हम आपको पकड़ के रखेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पकड़ के रखेंगे। श्री राधे। देखो प्रभु, एक बात कहूं, माता शबरी जैसा हम में इंतजार नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है, उन जैसी श्रद्धा हम में नहीं है। हम मानते हैं माता शबरी जैसी श्रद्धा हम में नहीं है, अर्जुन जैसा मित्रता वाला भाव भी नहीं है हमारा, ठीक है? माँ यशोदा जैसा कोई वात्सल्य भाव नहीं है हमारा, उतना भाव नहीं है, ठीक है? और गोपियों की तो चरणों की धूल की भी धूल है। सुदामा जैसी कोई भक्ति नहीं है हमारी, भक्त सुदामा जैसी भक्ति नहीं है, नहीं, भक्त सुदामा जैसी भक्ति नहीं है हमारी, मीरा बाव जैसा हमारा भाव नहीं है। लेकिन प्रभु जैसे भी है ना, हम आपके, हम आपके। आपने गीता में कहा है ना प्रभु कि ये सारी जीव आत्माएं मेरे अंश है। आपने तो कहा है 15वें अध्याय में कि ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। आपने ही कहा है ना, तो प्रभु हम आपके अंश हैं। हम थोड़ा बहुत जो भी भजन कर लेते हैं, हमें बस पार लगा देना, पार लगा। श्री राधे। सांवरिया ले चल परली पार, बस पार लगा देना मेरे हरि, मेरे गोविंद। हम आपके जैसे भी हैं, हमारी भक्ति, हमारे भाव में कमी है, हमारे भजन में कमी है, हमारी श्रद्धा में कमी है, पर प्रभु हमें छोड़ना मत, हमें छोड़ना मत। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमें छोड़ना। कभी सोचना प्रिय बंधुओं, माँ बाप कितने दयालु होते हैं, कितने दयालु होते हैं। छोटा बच्चा भी अगर कान पकड़ के, जैसे बच्चे ने पानी गिरा दिया, दूध गिरा दिया, बच्चा डरा रहता है, 2.5-3 साल का बच्चा ऐसे डरा हुआ रहता। मम्मी उसको आंखें दिखाती, मम्मा मम्मा तारी, ऐसे बोलते ना तोतली भाषा में, तारी यानी सॉरी। माँ माफ कर देती, पिघल जाती है ना? ऐसे जीव भी अगर मेरे प्रभु दीनहीन भाव से कृष्ण को पुकारे, मैं जैसे भी हूं प्रभु आपका हूं, मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार करना। श्री राधे। अब छोड़ के दर तेरा, दीवाने कहां जाए, दीवाने कहां जाएं, मस्ताने कहां जाएं, प्रभु हम कहां जाएं,
आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा ही चाहिए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, और आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस। प्रभु आज भी तेरा आसरा है, कल भी तेरी आस है। प्रभु हमने पहले ही कह दिया है कि माता शबरी जैसी हम में श्रद्धा नहीं है, सुदामा जी जैसी भक्ति नहीं है, मीरा जैसा भाव नहीं है, पर जैसे भी हैं आपके, हम आपके। जैसे माँ अपने बच्चे के अपराध को क्षमा करती है, पिता अपने बच्चे की गलतियों को माफ करता है, तो आप ही तो हमारे वास्तविक माता पिता हो हरि। आपने तो गीता में कहा है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, 9वें अध्याय में आपने तो कहा, मैं इस जगत की माता हूं, मैं पिता हूं, तो प्रभु सब कुछ आप हैं। तो प्रभु दया करना, दया करना, हम आपके बच्चे हैं, हम पर कृपा करना मेरे हरि मेरे नाथ, दया कर। बस इस बार इसी कृपा हुई कि गुरु महाराज बापू जी सरकार ने हमें रियलाइज करवाया कि हे गोविंद, आप ही समस्त कारणों के कारण हो। आप ही जो श्लोक लिया था हमने 7वें अध्याय का 19वां, कि आपने ही हम आप के विषय हमने जाना है कि आप समस्त कारणों के कारण हो, आप वासुदेव सब कुछ हो मेरे हरि। हमें इस बार रियलाइजेशन हो गई है। गुरु महाराज जी की कृपा, हे मेरे गोविंद आपकी कृपा, मेरी राधा रानी जो आपकी कृपा से बस हमारा प्रेम, हमारा अनुराग, हमारी श्रद्धा आपके चरणों से बनी रहे, ऐसी हम पर कृपा करना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। प्रिय बंधुओं, आज की कथा को विराम, और कल मिलेंगे। हमने बताया है कि बापूजी सरकार यूरोप में हैं, 6 फरवरी से 11 फरवरी तक बापूजी स्पेन में हैं, और फिर 15 से 18 तारीख तक बापूजी जर्मनी हैम्बर्ग में हैं। और हम आपको एड्रेस बताते रहेंगे, ये स्क्रीन पर एड्रेस आती रहेगी, और आपके रिश्तेदार अगर वहाँ रहते हैं तो सबको बताइएगा। श्री राधा मुरलीधर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापूजी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, मूल रूप से तो मैं उल्लासनगर में रहता था, और उल्लासनगर हमारी जन्मभूमि है और हमारे गुरु की भूमि है। हम वहीं पर गुरु के चरणों में पले बढ़े, लेकिन आज गुरु कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा से आज हमको नागपुर में आके 18 साल पूरे हुए। उनकी कृपा से हम यहाँ हैं। और मेरे भाई बंधुओं, मुझे दुआ करना कि मैं ऐसे ही गुरु महाराज श्यामा श्याम जी के चरण कमलों की सेवा हम करते रहें, और यहाँ नागपुर में जो सेवा कार्य कर रहे हैं करते रहें। ऐसी भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हमारे लिए जरूर प्रार्थना करना। हरे कृष्ण। बोलो बापू जी सरकार की जय। निताई गौर हरि बोल।